नाज़रीन, जैसा कि आपको अंदाज़ा है, पता है कि दुनिया सारी की नज़रें जो हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान पर और बिलखसूस पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। और जो तब्दीलियां पिछले एक हफ्ते के अंदर आई, दुनिया सारी का कहना यह था कि 90 दिनों के अंदर तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान का चार्ज लेंगे, लेकिन उन्होंने 4-5 दिनों में ही काबुल फ़तह किया। और काबुल फ़तह करने का मतलब यह है कि पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह करना। अब बहुत से तज्ज़िये, बहुत सी बातें, बहुत से लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, बहुत सी बातें हुई, लेकिन मेरा दिल कल खुशी से बाग बाग हुआ। वो इसलिए कि जब भी आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे तो इसका मतलब ये होता है कि वाकई आपने कुछ कारनामा सर अंजाम दिया। और ये कारनामा मैंने भी सर अंजाम दिया, आपने भी सर अंजाम दिया, क्योंकि हम भी उसी मारखोर के, उसी ISI के चाहने वाले हैं, जिस मारखोर और जिस ISI की तारीफ करते हुए इंडियन डिफेंस एनालिस्ट कल उन्होंने कहा। आपको वीडियो का एक छोटा सा क्लिप भी दिखाते हैं और इसको देखिए और सुनिए। जब दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी ज़ुबान से ये एतराफ़ करना कि जिसका मैं दुश्मन हूँ वो मुझसे बेहतर है, और उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। धनवीर सिंह जो हैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट, उनकी वीडियो देखिए और उसके बाद आपके साथ हम दोबारा शामिल होते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं सीमा खान साहिबा। पहले भी आपने इनकी वीडियो बड़ी पसंद की, बड़े अच्छे कमेंट्स आए। आज फिर हमने सोचा कि इस अहम मौजू पे उनसे बात की जाए, तो आइए चलते हैं सीमा खान साहिबा से बात करते हैं। सीमा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये क्या हो गया, डायनामिक्स ही चेंज हो गए सारे सब कॉन्टिनेंट के, और देखते ही देखते जिनको कल तक सारी दुनिया दहशतगर्द कहती थी, पूरी दुनिया मिलके उनके खिलाफ पुरज़म होकर जंग लड़ रही थी, और वो एक बार फिर 20-21 साल लड़ने के बाद वहीं पे आके उसी मुल्क के दोबारा से हुक्मरान बन के सुपर पावर्स जो हैं पूरी दुनिया जिनके साथ मिलके उनके खिलाफ लड़ रही थी, वो सारे बोरी बिस्तरा गोल करके वहाँ से चले गए। जी, असल में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनकी फतह है, सन ऑफ सॉइल की फतह है। तालिबान जो है वो सन ऑफ सॉइल है, सन्स ऑफ सॉइल है, और वो अफगानी हैं, बिल्कुल नेटिव हैं। आप नेटिव से नहीं लड़ सकते। इन्वेडेड फोर्सेस या जो कैप्चर्ड फोर्सेस होती हैं, जिन्होंने कैप्टिवेट किया हुआ होता है जिस लैंड को, उस पर जितना भी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमने अभी करंट सिनेरियो में देखा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने खर्च किए। आपने जो है अलाइड फोर्सेस, पूरा NATO अलाइड फोर्सेस वहाँ पर थी, लेड बाय USA, और मतलब विद मॉडर्न जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट है उनके पास, उनको एयरफोर्स की मदद हासिल है। 100 कॉल्ड 3 लाख की आर्मी है अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। बट देन क्या हुआ, वो पूरा एक, ये सिंपल एक छोटी सी ये बात नहीं है कि अमेरिका चला गया और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और अफगान जो है वो आ गए। 6 अगस्त को पहला कैपिटल उन्होंने कैप्चर किया था तालिबान ने, और 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन होता है, उस दिन हमने हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा तोहफा दिया। एज यू हैव राइटली मेंशन्ड अबाउट डिफेंस एनालिस्ट जो है धनवीर सिंह, उन्होंने कहा कि अगर इफ इट इज अस, दो इट्स नॉट अस, हम वी हैव नथिंग टू डू, वी डू नॉट इंटरफेयर इन एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ एनी अदर कंट्री, बी इट अफगानिस्तान और इंडिया और एनीवेयर। बट अगर उनका ये कहना है तो आई विल टेक इट एज ए क्रेडिट कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI इतनी स्ट्रांग इनफ है कि इट कैन टॉपल एनीथिंग एंड इट कैन टॉपल द होल NATO फोर्सेस। और उसमें आपने अमेरिका जैसी, जिसकी सिंपल अमेरिका जो अफगानिस्तान में ही उसका डिफेंस बजट था, इट वाज इन ट्रिलियंस। तो अगर हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है मीगर रिसोर्सेज के साथ काम करती है, तो अगर वो उसको भी टॉपल कर सकते हैं, तो देन आई थिंक, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैंने बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स में भी कहा है कि आई थिंक वर्ल्ड को, पाकिस्तान को एक सुपर पावर डिक्लेयर कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में जो उसकी लीडिंग, जो उसकी एक पोजीशन है, वो पाकिस्तान को दे देनी चाहिए। इफ वी आर सो पावरफुल, एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर पावरफुल और वी आर बीइंग परसीव्ड एज पावरफुल, बट व्हेन इट कम्स टू के जी
पाकिस्तान ने कोई इंस्टिगेट किया है? नो, वी आर पीस इन पार्टनर, सॉरी वी आर पार्टनर इन पीस एंड वी ऑलवेज एडवोकेट पीस। और हमारी ये दोहा में जो भी निगोसिएशन हुई थी विद तालिबान, ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीच में एक रोल था, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि अफगानिस्तान में पीस है। हमारी पूरी सीपैक, हमारा पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है, और उसमें हमें कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे लिए तो मतलब अगर अफगानिस्तान में पीस है, रिगार्डलेस हुएवर इज देयर, वी डोंट माइंड, लाइक इफ इट इज तालिबान और वहां पे जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं वो आ जाते हैं, इफ इट इज पर्शियन और दरी और मतलब मल्टी एथनिक सोसाइटी, हुएवर इज देयर, हमारी पाकिस्तान की जो पहली चाहत वो ये है कि वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्टेबिलिटी रहे। तो बिल्कुल अगर क्रेडिट इज गिवन टू पाकिस्तान तो आई विल हैप्पीली टेक इट एंड आई विल हैप्पीली एंड प्राउडली बी सेइंग दैट यस वी बिलोंग टू दैट कंट्री, जो किसी को किसी भी वक्त कुछ भी डिस्टर्ब कर सकता है। सीमा खान साहब, ये बताइए कि ये अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने बेपनाह वहाँ पे अराउंड अबाउट 60 सफारतखाने खोले, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लोगों की ट्रेनिंग्स में, थिंक टैंक्स उनके बड़े बड़े वहाँ पे बैठे हुए थे, और वो चाह रहे थे कि हम अफगानिस्तान को इसके अशरफ गनी के साथ मिलके, जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अशरफ गनी के साथ मिलके, वो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान को हम रन करें और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी उसको क्रिएट किया जाए। और उसकी बहुत सी मिसालें जो हैं वो हमने बहुत से ब्लास्ट्स जो हुए पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए उनमें हमने देखी, उनकी कड़ियाँ जो है वो जाकर अफगानिस्तान से, रा से या NDS से जाके मिली। अब इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ है, लेकिन चूंकि उनकी सोच जो है वो आपको पता है तखरीबकार सोच है, साजिशी है वो लोग। जैसे वहाँ पे कोई पटाखा फूट जाए पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, तो वो कहते हैं जी ये ISI का या पाकिस्तान का काम है। तो कोई किसी की बीवी भाग जाए तब भी वो कहते हैं जी कि ये ISI या पाकिस्तान इसके पीछे होगा। तो अब इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, आप क्या समझती हैं कि क्या ये खामोशी से बैठेंगे अपनी शिकस्त को तस्लीम करके, या फिर वो अपना कोई नई साजिश, नई सियासत को लेकर एक बार फिर मंजर आम पर आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने? इंडियन स्ट्रैटेजी पे तो हम बाद में जाते हैं, लेकिन जो आपने बात बिल्कुल कही कि वहाँ कोई पटाखा भी फूटता है तो वो पाकिस्तान ISI ने किया होता है। आप इफ़ यू कैन रिमेंबर, एक इंसिडेंट हुआ था, एक कबूतर पकड़ा गया था, एंड दैट कबूतर वाज सो फेमस कि उसके ऊपर बाकायदा बहुत मीम्स बन गई थी कि जी पाकिस्तान का जो है वो, पाकिस्तान अब जो है अपनी स्पाइंग थ्रू कबूतर कर रहा है। सो इंडिया हैज़ लाइक इट्स ओन, क्या कह सकते हैं, माइंड टू मेक एनीथिंग। वो बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली हर चीज़ में एक बॉलीवुड का स्क्रिप्ट ढूंढते हैं, दे जस्ट वांट टू मेक अ मूवी आउट ऑफ इट। तो वो पीछे जो स्क्रिप्टेड डायरेक्टर होता है, ही और शी कैन डू एनीथिंग। एक गुब्बारा मतलब बलून्स पे भी बाकायदा कहा गया कि जी पाकिस्तान की सरहद से आए हैं, सो दैट्स वाई ये स्पाइंग कर रहे हैं। मतलब दुनिया ड्रोन्स के जरिए स्पाइंग करती है, बट देन दे थिंक के पाकिस्तान कबूतरों और गुब्बारों के जरिए भी करती है। सो उस बात के तो हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब दे हैव देयर ओन माइंडसेट, वी कांट हेल्प इट। बट देन या कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, बिल्कुल अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडिया की बहुत ज़्यादा बाकायदा एक सेल था जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अफगान फोर्सेस थी वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है उसमें उनको बहुत सारे जो उनके कैडेट्स थे वो ट्रेंड हुए, जो करंट जो अभी रिसेंटली जो उनके कमांडर थे वो उनकी भी ट्रेनिंग वहीं पर थी। जो सबसे बड़ा इशू, एक बात की आपको मैं करेक्शन कर दूं, जो बड़ा एक कॉमनली ये कहा जाता है कि जी 60 काउंसिल वहाँ पे उनके मिशन से, नो, देयर वर ओनली 7 मिशंस, बाकी सारे बिजनेस सेंटर थे, बट वो तमाम बिजनेस सेंटर्स बिजनेस के लिए यूज नहीं होते थे। ये देयर यू आर राइट कि वो बिल्कुल हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के करीब थे, जो हमारे पाकिस्तान में का जो वेस्टर्न बॉर्डर में जो एडजेसेंट एरियाज अफगानिस्तान में है वो वहीं पर वो सारे बिजनेस सेंटर्स कायम किए गए थे।
और उसमें BLA और BLF और हमारी जितनी भी सेपरेटिस्ट जो हमारे हैं कंधार वगैरह में, वो सब चीज़ें उधर, वो सब लोगों को वहाँ पर बाकायदा इस बात के ट्रेसेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि वहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता था, उनको फंड किया जाता था। सो वी कांट से कि जी डिप्लोमेटिकली उन्होंने वहाँ पे सेट किए थे, मतलब जस्ट ये एक फैक्चुअल करेक्शन है विच आई वांट टू मेक। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिल्कुल, उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, सबसे ज़्यादा इंडिया का सिर्फ सेटल स्कोर करना पाकिस्तान के साथ नहीं है। मतलब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान वाज टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। वन वाज टू सेटल स्कोर विद पाकिस्तान एंड द सेकंड वाज टू कंटेन चाइना। सो देखें, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए उसको पाकिस्तान को डिस्टेबल करना हर सूरत उसके लिए लाजिम है। एक तो उसमें उसके दो मकसद हो जाते हैं ना, कि पाकिस्तान को भी वो डिस्टेबल कर देता है, और जो चाइना की एक्सपेंशन है फ्रॉम सी पैक फ्रॉम गवादर पोर्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, तो वो भी उसकी कट हो जाती है। उसमें बिल्कुल इन्होंने एक जो सबसे ज़्यादा जो पहला, मैंने जो पहले कहा कि पहला जो कैपिटल तालिबान ने कैप्चर किया था, दैट वाज द ब्रेक थ्रू, और वहीं पर इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक हार्ट अटैक हो सकता है उनके उनके जो भी पॉलिसी मेकर्स थे, कि वहाँ उससे पहले चाइना ने चाबहार में ईरान से बिल्कुल एक पार्टनरशिप के लिए वो एग्रीमेंट हो गया हुआ था, और चाबहार जो है उस पर उसके लिए एक्सेस जो थी वो अफगानिस्तान तक, मतलब वो अगर आपके जहन में मैप है वो यूं थी कि आपने सी के जरिए चाबहार आना है और चाबहार से ईरान से एंटर होना है अपने अफगानिस्तान में, और आप अफगानिस्तान के हार्ट में पहुंचते हैं। सो क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान, कोई लैंड रूट नहीं है। सो उनको लामुहाला एक रूट क्रिएट करना पड़ता है। तो रूट क्रिएशन के लिए दे हैव टू कम वाया ईरान। जब चाबहार के ऊपर चाइना का एग्रीमेंट हो गया इधर से कि जी हम इसमें पार्टनरशिप पे आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए तो एक वो बहुत एक पीस फैक्टर था कि चलें ठीक है, कि जो एक हमारे लिए एक सिस्टर पोर्ट क्रिएट हो रहा था एज राइवल, और या उसे कहते हैं कंपटीशन में, वो हमारे ही साथ, क्योंकि अगर चाइना इज इन्वेस्टिंग देयर तो वो उसको सपोर्ट करेगा हमारे जो गवादर पोर्ट को है। और वहां से जो रोड जा रही थी जरनज कैपिटल इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में जो रोड की कनेक्टिविटी हो रही थी फ्रॉम ईरान, तो वहां पर सबसे पहले तालिबान का कैप्चर हुआ। तो देखिए वो इन्वेस्टमेंट सारी जो थी वो इंडिया की, तो दैट वो सारी डैश डाउन होगी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब वहां तालिबान आ गए। क्योंकि तालिबान जो हैं बज़ाहिर जो एक उनका एक रिटोरिक है या उनका एक वो नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ है कि जी वो इंडियन गवर्नमेंट तालिबान के खिलाफ है। बट मैं ये बात कहना बिल्कुल नहीं चूकूंगी इस बात से कि अजीत डोवल का बिल्कुल स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, जब वो अपनी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वो एक लेक्चर दे रहा था और उसने ये कहा था कि जी तालिबान को, क्योंकि वो हमेशा से ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को और ISI को कि हम सपोर्ट करते हैं उनको, तो देन ही सेड कि जी वी विल फंड तालिबान। सो एक्चुअली तालिबान, देखिए तालिबान को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि तालिबान है क्या। तालिबान इज नॉट वन ग्रुप, प्रिडोमिनेंटली दे आर पश्तून। ये इनकी एथनिक जो उनकी जो है इंट्रोडक्शन बिल्कुल ये है कि प्रिडोमिनेंटली दे आर पश्तून, बट दे आर नॉट वन ग्रुप। वो फैक्शंस है, डिफरेंट फैक्शंस है, तो उन कॉमनैलिटी जो है उनमें वो आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी इस के उन्होंने अपने कंट्री को या जो उनका लैंड है अफगानिस्तान उस पे से फॉरेन ऑक्यूपेशन को हटाना था, विच दे हैव सक्सीडेड इन एंड दे हैव डन इट लाइक, ये सब कुछ वो कहते हैं, एक उर्दू का बड़ा मुश्किल सा मुहावरा है अंगश बदंदा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही यूज होगा उनके लिए कि सब लोग हैरत में हैं कि बिल्कुल रैग टैग, जिनके पास कोई एयरफोर्स सपोर्ट नहीं थी, जिनके पास कोई भी ऐसा एम्यूनिशन इस तरह से, मतलब उनके पास टैंक्स नहीं, द ओनली एम्यूनिशन दे हैव वाज गन। तो वो गन्स के जरिए, और लेकिन ये क्या था कि एक तो ये थी विल थी उनकी, नंबर 1, नंबर 2 दे वर कंसिस्टेंट, नंबर 3 दे वर द पीपल ऑफ द लैंड हु न्यू द ज्योग्राफी, हु न्यू द ट्रेन। तो अभी हम जैसे जैसे हम आगे डिस्कशन करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि तालिबान actually were very active and indirectly US was involved in it. So and US policy makers अगर उससे if they are not aware of that and if they were not cognizant of that, then फिर उनका फेलियर है इसमें। फिर तालिबान की विक्ट्री से मैं बार बार ये बात रिपीटेडली सोचती भी हूँ और कहती भी हूँ कि तालिबान की विक्ट्री से ज़्यादा ये US की रिट्रीट है। सो सी थिंग्स डिफरेंटली। अमेरिकन सुप्रीम पावर और अमेरिकन जो सुपर पावर है
उसके लिए ज्यादा लम्हा फिक्रिया है कि ये उनकी रिट्रीट है, इट्स नॉट तालिबान विक्ट्री। तालिबान वर देयर, तालिबान वर ऑलवेज देयर, लाइक पैरेलल गवर्नमेंट तो वो कब से चला रहे थे, लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, नॉट कैपिटल्स बट दे हैड कंट्रोल ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वो एक आइडियोलॉजी तो हमेशा से थी। तो द ओनली थिंग व्हाट हैज हैपेंड कि जी जो उनकी फोर्सेस के थ्रू जो अफगान लोग जो थे, जो पावर में थे, वो भी उनके सामने सरेंडर कर गए। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट नाउ वी आर सीइंग। और क्योंकि 70-80 हज़ार का वो ग्रुप है, एक नंबर ऑफ पीपल, नॉट अ ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल जो है तालिबान 70 से 80 हज़ार है, जो एक रफ एस्टिमेट है। तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि हाउ कम इट इज पॉसिबल कि जी उन लोगों ने ये सब कुछ कर लिया। सो इट वाज आइडियोलॉजी विच हैज वन। देखिए, अब जो बाइडेन की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने सारी नाकामियां अपने सर ली, 21 ईयर्स जो कुछ भी होता रहा सब कुछ उन्होंने अपने सर दिया। एक बड़े अहम फिक्रा है उसमें, उन्होंने कहा कि हमने अफगान कौम को वेपन्स दिए, पैसा दिया अफगान फौज को, हमने अफगान फौज को वेपन्स दिए, यूनिफॉर्म्स दिए, एयरफोर्स के हवाले से उनको हमने इक्विप किया, हर तरीके से हमने उनकी मदद की, पैसा भी दिया, फंडिंग की, सब कुछ किया, लेकिन जंग लड़ने का हौसला नहीं मिल सकता। इस पे आपका क्या ख्याल? मैंने एक स्टेटिस्टिक्स निकाली है, मैं आपको बताऊं, और इसकी ऑथेंटिसिटी इस तरह से कहीं से हम क्रॉस रेफरेंस इसको बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें रफ एस्टिमेट्स हैं कि जी आई रीड इट आउट इन इंग्लिश एंड देन वी कैन डिस्कस इट इन उर्दू। The $946 billion were used and fully $816 billion or 86% went to the military outlays for US troops, and the Afghan people saw little of remaining $130 billion, with $83 billion going to the Afghan security, and another $10 billion or so was spent on drug interdiction operations, while $15 billion was for US agencies operating in Afghanistan. That left a meager $21 billion in economic support funding. So these are the basic figures कि 946 बिलियन में से 816 बिलियन जो थे वो मिलिट्री आउटलेज को चले गए। तो एक्चुअली दैट अफगान वॉर, देखिए हम कोई भी चीज को हम जब बैठ के उसके एनालाइज करते हैं ना, तो उसमें ये देखते हैं कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा था, वो प्रोसेस क्यों हो रहा था। वो प्रोसेस सिंपल हमें एक हैपनिंग या अकरेंस तो नजर आ रही है कि अफगानिस्तान में एक वॉर हो रही थी और अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेज आई हुई थी, बट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? जो राइट टाइम to leave or to withdraw its forces when Osama bin Laden was killed. Although I don't believe in that, still I don't believe in that Osama bin Laden was actually being killed. Well, where he is right now, I mean, we don't know. Nobody has seen him. Like, उसकी dead body कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता. So मेरा तो एक intriguing mind है, it always questions me कि जी क्योंकि अमेरिका की एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री है कि दे हाइड द फैक्ट, दे मैनिपुलेट द फैक्ट्स, दे मैन्यूवर द फैक्चुअल पोजीशन. सो आई डोंट नो, उसामा बिन लादेन वाज CIA एजेंट, एवरीबडी नोज इट, ऑल्दो कि अब इतना रिपीटेडली इतना झूठ बोला गया है कि वर्ल्ड जो है वो ये समझती है कि जैसे उसामा बिन लादेन वाज समवन who was being supported or funded by Pakistan. No, it was never like it. He was an agent of CIA who was doing, अभी भी बिन लादेन ग्रुप की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया में, इवन अमेरिका में, बहुत ही सरप्राइजिंगली लोगों को शायद मालूम ना हो कि बिन लादेन की भतीजी नीस ने ट्रंप की ये जो भी रिसेंटली यूएस इलेक्शन हुआ उसमें ट्रंप के लिए उसने बाकायदा कैंपेन चलाई है. सो देखिए हर चीज इज सो जो कंफ्यूज्ड और पोल्यूटेड है कि उसमें से सच को निकालना बहुत मुश्किल है. ये सारी जो हैपनिंग है, जो सब कुछ हो रहा था, आप उसमें देखिए ये $946 बिलियन की जो एक अमाउंट है, इट्स ह्यूज. लेकिन उसने एक्चुअली सपोर्ट किसको किया है? यूएस टैक्स पेयर से वो पैसा निकलता है और यूएस ही में वापस जाता है. लेकिन यूएस में वापस जाता है उस इंडस्ट्री को, आर्म्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जिसके सरकर्दा लोग कुछ हैं, चंद ही कुछ लोग हैं. और उसमें आपको जब आप बहुत फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बुश सीनियर एंड बुश जूनियर वर इन्वॉल्व देयर. उनके दामाद जो हैं उनकी आर्म्स इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस हैं. सो कुछ लोगों का नवाजने के लिए पूरी दुनिया को किस तरह सबताज किया जाता है. मैं थोड़े दिन पहले क्राउन, आप लोगों ने भी देखी होगी नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है, उसमें मैं देख रही थी कि जब इजिप्ट में इशू हुआ, जब जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत के अगेंस्ट स्विस कैनाल पर जब एक्शन लिया गया,
उस वक्त का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो ईडन था, उसकी पर्सनल एनिमोसिटी थी विद जमाल अब्दुल नासिर। सो पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल एनिमोसिटी पे देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड बहुत ही कोल्यूजन विद फ्रेंच एंड इजरायली गवर्नमेंट। इसराइल ने उनके ऊपर अटैक किया विद फुल पैट्रनेज। तो सिमिलरली हियर कुछ लोगों की पैट्रनेज और कुछ लोगों की इंटरेस्ट की वजह से ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान में हजारों लोगों को मारा गया, इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया गया। आई फील सॉरी फॉर अमेरिकन टैक्स पेयर्स ऑल्सो कि उनके जेबों से पैसे निकाले गए आर्म इंडस्ट्री चलाने के लिए। देखें, जो पॉलिटिक्स होती है, इट्स अ वेरी डर्टी गेम। कुछ इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसमें 100 लोगों को हायर भी किया जाता है। वहां का जो भी कैंपेन चलाने वाला जो पॉलिटिशियन है वो ये कहेगा जी हमने अमेरिका में ये जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन 100 लोगों या 200 लोगों को हायर करके आप पूरे जो 23, 24, 25 करोड़ आवाम है उसका टैक्स आप निकाल रहे हैं और आप उसको खर्च कर रहे हैं किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अल्टीमेटली ये जो बाइडेन ने भी, ट्रंप ने भी और तमाम अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बार बार रिपीटेडली एक बात जो ये कही जा रही है कि अफगान लीडरशिप बहुत करप्ट थी। आई टोटली एग्री विद दिस। एंड अफगान जो फोर्सेस थी वो बहुत, उनके जनरल्स थे, उनका वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये तो ट्रंप ने भी स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया है। दे आर रिपीटेडली सेइंग दिस, बट व्हाट अबाउट द करप्शन व्हिच अमेरिकन्स वर इन्वॉल्व्ड इन। लाइक अमेरिका की करप्शन पे कोई बात नहीं कर रहा। ये देखिए जो ये सारा पैसा आया है, आप पॉपी कल्टीवेशन के देखिए कि जब तालिबान रेजिम 2001 तक था तो उस वक्त पॉपी कल्टीवेशन की क्या रेशो थी, और उसके बाद जब ड्यूरिंग द नेटो फोर्सेस जब था उस पर पॉपी कल्टीवेशन कहाँ चली गई, बूम पे चली गई, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उस कल्टीवेशन से, उससे जो पॉपी कल्टीवेशन से जो भी हेरोइन स्मगलिंग होती थी उससे वो सारे वॉरलॉर्ड को अपना, तो वो दिस इज ये एक, हम इसको एक एंगल से इस सारे इशू को देख ही नहीं सकते इसमें। और अभी भी अमेरिका का जाना जो है वो ऐसा नहीं है कि हम समझे कि अमेरिका हैज गॉन फॉर एवर। अमेरिका विल कम बैक। मेरी अपनी हंच है, मेरी अपनी एनालिसिस है कि अमेरिका विल कम बैक विद अ गुड फेस इन द रीजन अगेन, because America will never leave this place, this region, open playground for China. China is like threatening its supremacy, like American supremacy. The only threat to US global influence, बेशक वो strategic है, बेशक वो militarily है, बेशक वो economic है, उसको चाइना ही उसको थ्रेट कर रहा है। तो आप देखिए जो भी चीज़ होती है, जो भी स्टेप उठाता है अमेरिका, उसमें कहीं ना कहीं जो पहली और आखिरी जो उसकी ऑब्जेक्टिव होता है वो इट इज़ टू कंटेन चाइना। और पाकिस्तान इसलिए स्टिग्मेटाइज हो जाता है क्योंकि उस रीजन में सबसे जो ये 4-5 प्लेयर्स हैं, आप देखिए अफगानिस्तान में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है इट्स वेरी वीक इन अ वे कि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। हमारी जब तक इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं होते तो देन वी डू नॉट हैव दैट मच लिवरेज टू असर्ट प्रेशर। तो जब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान ISI ने ये कर दिया, तो आई फील सो प्राउड कि डिस्पाइट द फैक्ट वी आर सो वीक इन आवर इकोनॉमिक टर्म्स एंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज जो है ना परेशानी में वो एक वी ऑलवेज स्ट्रगल फॉर दैट। और अगर हमारा फॉरेन रेमिटेंस बंद हो जाए फॉर 1 मंथ तो हमारी जो इकॉनमी है वो कोलैप्स करने का ख़तरा हो जाता है। सो हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारी इकोनॉमिक डिफिशेंसीज हैं। सो वी डू हैव सर्टेन इश्यूज। हम बहुत हाईली इंडेटेड कंट्री हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर वो ये कहते हैं तो देन आई फील सो गुड फॉर माई आर्मी। आई सल्यूट माई आर्मी, आई सल्यूट माई ISI पीपल कि डिस्पाइट ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स, इफ दे हैव डन दिस, इफ दे हैव डन इट, आई मीन देयर इज अ बिग इफ, देन वी शुड ऑल स्टैंड अप एंड वी शुड गिव देम स्टैंडिंग ओवेशन देन। तो ये जो है ना करप्शन का जो टैग लगा रहे हैं अफगान फोर्सेस पे या अफगान पॉलिटिशियंस पे, आई टोटली एग्री और इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट जितनी करप्शन अमेरिका ने की है, और मैं इंशाल्लाह ताला मैं अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने फंड किया तो मैं इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर रिसर्च करूँगी कि ड्यूरिंग ऑल दीज 20 years what America has excavated from Afghanistan, what is missing from Afghanistan. Nobody has done this research and nobody is talking about it. But मुझे
क्योंकि अफगान लैंड जो है इट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स वो वाले मिनरल्स जो सिलिकॉन, जी हाँ, किसे क्या पता वो क्या क्या लेकर गए हैं यहाँ से। एग्जैक्टली, नोबडी नोज इट और नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो एवरीबडी, देखें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, लाइव्स का लॉस है, वो तो बिल्कुल एक बात कर रहे हैं, हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी अब तक ये बात नहीं, क्योंकि देखिए हम जो है ना चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बी इट पाकिस्तान, बी इट मिडल ईस्ट, बी इट अफगानिस्तान, वी आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। और ये आपने बात बड़ी अच्छे तरीके से उस वक्त देखी होगी, ये डिस्प्ले ऑफ बीइंग ट्रीटेड, ये डिस्क्रिमिनेशन का, जब यूएस विड्रॉल हो, मतलब जिस वक्त ये लोगों की फ्लाइट्स गई हैं, सो द वे दे हैड लेफ्ट द कंट्री, जिस पे वो पूरा इतने अरसे से बहुत कैप्चर करके बैठे हुए थे। आप देखिए अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया की जो लास्ट मैंने पढ़ रही थी कि एक फ्लाइट आई है और जर्मनी की आई जिसमें फ्यू नंबर ऑफ पीपल हैव कम लाइक वर ऑन बोर्ड। तो अगर ये चाहते हैं, हमें सबको भाषण देते हैं HR का, ह्यूमन राइट्स का, पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि जी आप रेफ्यूजीज को और लीजिए, भाई हम क्यों लें? अगर आपकी सारी पॉलिसीज हैं, आपने सब कुछ किया है, व्हाई डोंट यू ओपन योर बॉर्डर्स? दे डोंट। अब 20,000 लोगों को लेकर ये कौन सा बड़ा, मतलब अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम 20,000 लोगों को वीजा देंगे। देन 20,000 लोगों से क्या होता है? मतलब इट्स अ कंट्री ऑफ करोड़, मोर देन लाइक कितने करोड़ों की वो कंट्री है, उसमें से 20,000 लोगों को, और 20,000 लोग वो होंगे जो ऑलरेडी हैड दैट सम काइंड ऑफ अटैचमेंट विद द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ऐसे ही किसी को उठा के नहीं वो देंगे। मतलब देखिए ये अभी भी जब वो जो एक रश दिखा रहे थे कि ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर एंड डेस्परेट एंड दे वांटेड टू गेट द वीजा, जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन एम्बेसी के पास, जब अमेरिकन एम्बेसी का स्टाफ जा रहा था, तो उसमें से somebody told me कि जी वो 18,000 लोग थे, और वो 18,000 लोग वो थे जिनको ऑलरेडी वीजा स्टैम्प उनका हो चुका था। they were doing the job for the American forces as interpreter, और जो भी छोटी पेटी जॉब्स होती हैं, so they were one way or another associated with the American forces। तो वो लोग, आम अफगानी नहीं था, आम अफगानी was not even there। और फिर उन लोगों ने अपने रास्ते क्लियर करने के लिए जो अफगानियों को मारा, और जो हमने प्लेन में देखा, जो बच्चा अभी 19 साल का जो फुटबॉलर था, वो जिसकी डेथ हुई है, मतलब 2-3 लोग जो उसमें से गिरे हैं, जो उस पर चढ़ गए, मतलब उनकी भी डेस्परेशन इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन के जी आप जहाज में बाहर सवार होके तो नहीं जा सकते, बट देन ये डेस्परेशन थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। बहुत शुक्रिया सीमा खान साहबा, गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग थी, तो इस वजह से नाज़रीन, जैसा कि सीमा खान ने कहा कि अब हमारा गोल जो है वो ये होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, और वहाँ की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम मीलों लंबे बॉर्डर के साथ, हमारा बॉर्डर जो है वो मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ। अगर आपका हमसाया स्टेबल नहीं होगा तो उसके असरात आप पर भी मुरतब होंगे। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो एज अ पाकिस्तानी नेशन वो ये होगी कि हम अफ़गानिस्तान को स्टेबल देखें। गवर्नमेंट खा कोई भी हो, हुक्मरान वहाँ पे कोई भी हो, कौम जो है इंसान होता है। हमारा हमेशा से ये एक दर्स रहा है कि इंसानियत की कदर की जाए, इंसानियत को बचाया जाए, और हम उन अफ़गान दोस्तों का, उन बहन भाइयों का दुख भी समझ सकते हैं जो वतन से दूर दयारे गैर में हमारी तरह रहते हैं, और वो भी अपने मुल्क को स्टेबल देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जिस मट्टी से उनका ख़मीर उठा वहाँ पर वो भी जाएं हमारी तरह। जिस तरह हम हॉलीडेज़ के लिए साल में 1 या 2 बार पाकिस्तान जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को मिलते हैं, उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हम पैदा हुए, जिन गलियों में हम पले बड़े जवान हुए, उनका भी वो है। वी फील सॉरी फॉर ऑल दोज फेलोज। लेकिन अगर स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान में हो और वहाँ की हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ामात संभाल ले, वहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारे लोग भी वहाँ जाने के काबिल होंगे, उन जगहों को देखने के काबिल होंगे। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। फिर किसी प्रोग्राम में, फिर किसी गुफ्तगू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।